हेलो कैंडिडेट, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूं, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, आप लोग सिंपली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आप बेल नोटिफिकेशन को दोबारा मत भूलिएगा, ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूं, आप लोग वीडियो को पूरी तरह से वॉच करिएगा, ताकि आप लोग इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए कोई दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता ना हो। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट आया हुआ है। और अपडेट क्या है, सबसे पहले इस आर्टिकल को पढ़ते हैं, फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं आप लोग को अपनी भाषा में आप लोग को सरल तरीके से समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो कि अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। श्योपुर जिले के दौर पर आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को प्रेमसर में अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा और मांगों को पूरा किए जाने का अनुरोध किया। हेलीपैड से सभा स्थल तक कर जाने के दौरान अतिथि शिक्षक के एक दल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के काफिले को रोककर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बुलाई गई अतिथि शिक्षक महापंचायत में लिए गए निर्णय और की गई घोषणाओं का उल्लेख करते हुए इस पर तत्काल अमल करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या बात हुई है कि एक्चुअली में हुआ क्या था कि जब विधानसभा चुनाव चल रहा था, जैसा कि आप लोग को पता होगा, तो अतिथि शिक्षकों की एक महापंचायत बुलाई गई थी, जो कि उस टाइम पे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मध्य प्रदेश में उस टाइम में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है निर्णय लिया गया था। और ये कहा गया था कि अतिथि शिक्षकों को 12 महीने का मानदेय दिया जाएगा। ठीक है, 12 महीना बोला गया था, ना कि 10 महीना बोला गया था। ठीक है, वह उन्हें सेवाओं से निकाला नहीं जाएगा, मतलब 1 साल के लिए उनका अनुबंध किया गया था, जब तक कि कोई उनकी जगह पर रेगुलर भर्ती या रेगुलर टीचर्स नहीं आ जाते, या कोई ट्रांसफ़र से कोई उनकी जगह पर टीचर्स नहीं आते, या कोई प्रमोशन से उनकी जगह पर कोई टीचर्स आते नहीं है, तो तब तक उनको नहीं निकाला जाएगा। जब तक ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं होती, तब तक वो अपने पद पर रहेंगे। और दूसरी बात बोली गई थी कि 50% आरक्षण की भी बात कही गई थी कि हम आपको 50% आरक्षण गेस्ट टीचर को देंगे। जिससे क्या है, आक्रोश उस टाइम पे भी काफ़ी हो गया था कि गेस्ट टीचर को कैसे 50% का आरक्षण मिल जाएगा, एक तो वैसे भी पोस्ट कम आती। तो ये सब बातें वहाँ महापंचायत में उठाई गई थी, लेकिन आरक्षण वाली बात लागू नहीं हुई, जो कि होना भी नहीं चाहिए। मैं गेस्ट टीचर का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ 50% आरक्षण थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो उस पर मैं भी उस टाइम पर मैं भी इसका समर्थन नहीं करता हूँ। और रही बात 12 महीने की सेवाएं की, तो 12 महीने की बात होनी चाहिए कि 12 महीना की सेवाएं बिल्कुल उनको दिया जाना चाहिए, कि हाँ 12 महीने तक उनको वेतन मिलना चाहिए। तो ये दोनों बात वहाँ पर लागू नहीं हुई। और आपको पता होगा कि जो अभी 30 अप्रैल को उनकी जो है गेस्ट टीचरों की सेवाएं भी यहाँ पर समाप्त कर दी गई है। और जो तत्काल रूप से लागू हुई थी, वो यही एक बात लागू हुई थी कि जो मानदेय भुगतान होगा वो डबल कर दिया जाएगा। तो ये तुरंत यहाँ पर लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि 12 महीने की जो आप लोग को सैलरी मिलनी थी, 1 साल का अनुबंध हो गया था, बट आपको 12 महीने की जगह 10 महीने की सैलरी यहाँ पर दी गई है। और 50% आरक्षण की बात की तो ये दोनों बात को लागू नहीं किया गया, बट जो मानदेय डबल की बात थी वो वहाँ पर तत्काल रूप से लागू कर दिया गया। अब कहने का मतलब ये कि 30 अप्रैल में आप लोग की जो जितने भी गेस्ट टीचर उनकी सेवा यहाँ पर समाप्त कर दी जाएगी। नए सत्र में उनको फिर से जुलाई में अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, और आप लोग को भी पता होगा कि एक न्यूज आई थी जिसमें 70,000 टीचर जो है अभी 30 अप्रैल के बाद उनको टर्मिनेट कर दिया गया है, मतलब उनको अभी के लिए होल्ड कर दिया गया, और नए सत्र जो कि जुलाई है वहाँ से उन लोग को फिर से बुलाया जाएगा। तो अतिथि शिक्षकों के द्वारा भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रयास किया गया था, अपनी बातों को उन्होंने ज्ञापन के द्वारा रखा था। जो भी वर्ग 1 की वेटिंग वाले कैंडिडेट है, और जो भी कैंडिडेट है वो अगर किसी भी राजनेता या किन्हीं के पास जाते हैं, अगर कोई राजनेता आपके डिस्ट्रिक्ट में आता है या उनकी रैलियाँ निकलती, तो आप खासकर वर्ग 1 वाले और गेस्ट टीचर वाले उस रैलिया में शामिल हों, पदवृद्धि की यहाँ पर डिमांड करें,
जिससे क्या है, पदवृद्धि के रास्ता की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर आसान हो जाएगी। क्योंकि जब तक आप यहाँ पर प्रयत्न नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे पदवृद्धि को लेकर, क्योंकि सरकार को पद ऐसे ही सरकार नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि सरकार के पास आपके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा वर्क रहते हैं। कोई सरकार होती है उनके पास आप ही बस का काम नहीं रहता है। वो यही चाहते हैं कि जितने पद आए उस पर हम लोग नियुक्ति के लिए प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। नियुक्ति के प्रोसेस आगे बढ़ने में भी काफ़ी मेहनत आप लोग को करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले क्या होता है, आप लोग को काउंसलिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए डीवी होगी, फिर उसके बाद पूरे सिस्टमेटिक तरीके से आगे का वर्क होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो सरकार यही चाहेगी जितने भी पद आए उस पर बहस न करके सरकार 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया जाए। बट अगर आप सरकार के ऊपर दबाव बनाओगे, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, तब जाके कहीं ना कहीं सरकार आपके हित में बात करेगी। वो भी एक बार नहीं, कम से कम काफ़ी जब प्रेशर बनता है तब सरकार थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ती है। तो जब आप स्टेप्स आगे बढ़ाना चाहते तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दबाव, प्रेशर बनाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर गेस्ट टीचरों को, चाहे वर्ग 1 के मेरिट वालों को या जितने भी वेटिंग वाले हैं, सबको मिलकर साथ आना पड़ेगा, तभी यहाँ पर कुछ बात बनेगी। तो कहने का मतलब ये कि जितने भी गेस्ट टीचर अपनी बातों को रख रहा है कि 50% आरक्षण की बात, वो एक हद तक सही है, अच्छी बातें हो जाए, बट आरक्षण से आप लोग का यहाँ पर कल्याण नहीं होगा। और ना कि आप लोग को 1 साल का अनुबंध कर दिया जाए, 2 माह की आपको और वेतन मिल जाए, तो इससे आप लोग का पूरी तरह से कल्याण नहीं होगा। और अगर रेगुलर भर्ती की पोस्ट यहाँ पर ज़्यादा पद आ जाते हैं और रेगुलर भर्ती आए और अच्छे से पद निकाले जाए और बराबर पेपर हो, तो फिर अतिथि शिक्षक की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी और जितने भी अतिथि शिक्षक वो एज अ रेगुलर टीचर वहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो उनको बार बार गवर्नमेंट से यह नहीं कहना होगा कि उनको ना निकाला जाए, और उनकी नियुक्ति करने वाला मैटर भी नहीं बचेगा। तो गवर्नमेंट के पास पद है, बट इसके लिए आप लोग को अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा। अब चाहे गवर्नमेंट इसके लिए चाहे गेस्ट टीचरों के लिए एक डिपार्टमेंटल कोई एग्ज़ाम ले, विभागीय पेपर ले ले और उनके तरह उनको नियुक्ति कर दे परमानेंट टीचर, या इसके बाद कोई भी एक जो जिनको 5-5 साल का एक मतलब गवर्नमेंट परमानेंट करने का क्राइटेरिया बना रही थी, चाहे तो वो उसके तहत वो कुछ एग्ज़ाम करा के उनको परमानेंट कर सकती है, या फिर जो 5-5 साल में भी वैकेंसी आ रही है तो वो एक ऐसी वैकेंसी लाए जिससे जितने भी पद है, ताकि जितने भी कैंडिडेट वो भी खुश रहे, उनका सिलेक्शन हो जाए। कहने का मतलब ये है। अब कहने का मतलब ये कि 23 में जैसे 18 में किन्हीं ने भर्ती दी, 1-2 नंबर से उनका नहीं हुआ तो वो 23 में ओवर एज हो जाएंगे। अब किसी ने 23 में पेपर दिया, 28 में भी वो ओवर एज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हर साल जो कि पेपर जो है हर साल होना चाहिए। एमपीपीएससी का देखिए हर साल पेपर होता है, भले ही वहाँ पर पद जो है कम आते हैं, लेकिन बच्चा अगर कोई टारगेट बनाकर चलता है तो एक बार नहीं हो तो दूसरी बार उनको लगता है कि हो जाएगा, जिससे उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब अगर व्यापम में देखा जाए तो चाहे वह पुलिस का पेपर हो, चाहे वो पटवारी का पेपर हो, या इन सभी भर्तियों का हाल यही है कि कोई भरोसा नहीं कि कब भर्ती आएगी। ठीक है, और ये भी भरोसा नहीं कि सिलेबस क्या होगा। अब आप देख लीजिए वर्ग 2 का भी हाल देखिए, अभी क्या है, डेट आपको अनाउंस कर देगा कि अगस्त में पेपर होगा और उसके सिलेबस की अभी तक कोई यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है। अब सिलेबस मान के चलिए लास्ट जून में आ जाए, ठीक है, अब सिलेबस मान के चलिए लास्ट अगर जून में आता है, 30 जून तक सिलेबस मिलता है और आपको 1 महीने के अंदर पेपर का टाइम मिलता है। ठीक है, और अगर सिलेबस चेंज हो जाता है तो 1 महीने के अंदर आप कितनी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो कहने के मतलब है ये जो पूरी तरह से व्यवस्था है वो पूरी तरह से बेकार है, और पद वृद्धि ही यहाँ पर एक ऑप्शन है। आपको पद वृद्धि के साथ ये भी बात को इंक्लूड करना चाहिए कि हर साल वैकेंसी आए, ठीक है, और सिस्टमेटिक वे से पूरी तरह से काम हो, अपनी बात को बढ़ाइए। और खासकर गेस्ट टीचर हो चाहे और वेटिंग वाले हो, मेरिट वाले आपके पास क्यों आएंगे, वो तो ये चाहते हैं कि हमारा तो ज्वाइनिंग हो जाएगी, हम क्यों वहाँ पे। तो मेरिट वालों से उम्मीद कम है कि वो आप लोग के साथ आएंगे। तो जितने भी गेस्ट टीचर हैं और जितने भी वेटिंग वाले कैंडिडेट वर्ग 1 के, वो आप लगातार पदवृत्ति को लेकर आवाज़ उठाइए, क्योंकि यहीं से आप लोग का कल्याण होगा। और खास करके 2 पॉइंट को और ऐड करिए, जैसा कि रेगुलर भर्ती है हर साल में वाली
प्रोसेस को भी अपनाइए, इस पॉइंट को भी वहाँ पर मेंशन करिए, क्योंकि देखिए बात उठ रही है, उग्र है, वैकेंसी खाली है, तो शायद इस पॉइंट को भी हाईलाइट हो जाए, क्योंकि ये होगा तो जितने भी कैंडिडेट का नहीं होता, जो लोग ओवर जो होते हैं उनको भी काफ़ी यहाँ पर समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग वहाँ पर ज्ञापन में मेंशन करिएगा। तो ये थी बेसिकली यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा इसी प्रकार के यूजफुल कंटेंट के लिए। इस वीडियो को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इसी प्रकार अपने वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।